So as I mentioned in my variable video, I'm going to share some more example to make you understand variable in some more depth. Okay. So अब आप कहेंगे कि एक्सेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ वेरिएबल कैसे हम दिखाएंगे, बट जाने अनजाने आप वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं एक्सेल में। कई लोग बोलेंगे, अब जो मैं बताने वाली हूँ कि ये तो बेसिक है, ये आपके लिए नहीं है, जिसे आता है ये उनके लिए, जिसे नहीं पता है। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ समझाने के लिए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक्सेल में वेरिएबल काम कैसे करता है। ओके, तो ये देखिए, ये जो नाम दिए हुए हैं ए बी सी डी, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स इन एक्सेल। ओके, और ये 1 2 3 4 5 6 ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, दीज आर कॉल्ड रोज। ओके, सपोज ये देखिए, मैंने ये क्लिक किया तो ये जो 2 नंबर की रो है ये सिलेक्टेड है, लेकिन सभी कॉलम्स में हाईलाइट हो रही है। ओके, इसी तरह से यदि मैं ये कॉलम, तो सी कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इस टाइम पर, तो दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। ओके, एंड दीज आर कॉल्ड रोज। ठीक है, अब ये तो पता ही होगा कि एक्सेल में हम सेल पे काम करते हैं, तो ये जो एक बॉक्स है, ठीक है, ये सेल कहलाता है वर्कशीट में। ओके, एक्सेल में वर्कशीट में, लेट्स मेक इट इज जूम। हाँ, अब ये देखिए, ये मैंने ये बॉक्स पे क्लिक किया हुआ है। बॉक्स क्या है, ये सेल कहलाता है, हर सेल का नाम होता है। ओके, हर सेल का नाम यहाँ कैसे होता है, तो देखिए मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया तो यहाँ कॉलम में कौन सा कॉलम हाईलाइट हुआ, सी कॉलम हाईलाइट हो गया, एंड यहाँ पर रो 3 हाईलाइट हो गई। ओके, तो यहाँ पे आप ये नाम भी देख सकते हैं, C3। अब मैंने नेक्स्ट किसी और सेल में क्लिक करते हैं, इस सेल का नाम क्या हो गया, देखिए डी कॉलम में है, डी रो क्या है 4, कॉलम नेम पहले आता है फिर रो नेम आता है, तो क्या हो गया ये D3। और इसको सॉरी D4 कंफर्म करने के लिए यहाँ देख लेते हैं, ये आ गया D4। सो नेक्स्ट यहाँ देखिए बी कॉलम में रो कौन सी है, 5, तो इस सेल का नाम क्या हो गया, B5। अभी हम नाम नाम बोल रहे हैं, ये नाम क्या है, ये वेरिएबल्स ही तो है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, तो यहाँ आप सपोज कर लीजिए, छोटा सा टेबल बना लेते हैं, वैल्यू 2, और यहाँ पर हम सम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सही से बना लेंगे। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ वैल्यूज दे दी हैं 2 एंड 2, और इसे सम कर लेते हैं। x इक्वल टू सम इक्वल टू 2 प्लस 2। यदि मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया तो इट बिकम्स 4। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने तो यहाँ वेरिएबल का यूज़ ही नहीं किया, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वैल्यूज़ का यूज़ किया है। कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या है, 2 एंड 2। अब सपोज करिए मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करती हूँ, लेट्स मेक इट 4। क्या सम चेंज हुआ, सम सम की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने कांस्टेंट वैल्यू यूज़ की थी। ठीक है, इसकी भी वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, तो इसे तो 9 हो जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ। ठीक है, लेट्स मेक इट बैक टू 2। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 एंड 5। ओके, तो आपने सुना होगा एक्सेल में कि हम एक बार फॉर्मूला लिखते हैं और उसे ड्रैग कर देते हैं, तो सभी पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ ड्रैग कर दिया। अब ये फॉर्मूला जब मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया तो 5 + 5 = 10 आना चाहिए ना, नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने ये वाला, इस वाली सेल का, लेट्स चेंज इट्स कलर, मैंने इस वाली सेल का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, और इस सेल में मैंने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए सम 2 + 2 मैंने फिक्स वैल्यू कर दी थी। अब मैं इस सेल में आकर इसकी वैल्यू यदि चेंज कर दूँ, लेट्स मेक इट 5 + 5, तो चेंज हो गया 10। लेकिन मैं यहाँ पे यदि कोई वैल्यू चेंज करती हूँ तो क्या ये चेंज हो रहा है, नहीं। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू का एग्जाम्पल है, ये कांस्टेंट वैल्यूज मैंने फॉर्मूला में लगाई हुई है। ओके, अब देखते हैं, अब मैं यहाँ फॉर्मूला चेंज करती हूँ। सो
फॉर्मूला लगाते हैं सम. नाउ आई एम गोइंग टू यूज वेरिएबल. ओके, वेरिएबल नेम यूज करेंगे. वेरिएबल नेम यहाँ क्या है एक्सेल के केस में? उस पर्टिकुलर सेल का नाम. तो यहाँ पे पहले ये 2 किस सेल में है? B5, राइट. B5 प्लस ये दूसरी वैल्यू 2 में कहाँ पर है वैल्यू? C5. नाउ आई एंटर्ड इट. ओके, और अब मैंने ये फॉर्मूला ड्रैग भी कर दिया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ वेरिएबल पे फॉर्मूला लगाया था, और जब मैंने वेरिएबल को ड्रैग किया तो उसने इस सेल में आकर इस सेल की वैल्यू ऑटोमेटिकली फैच कर ली. इस सेल को उसने, क्योंकि फॉर्मूला में वेरिएबल लगाया तो उसने वेरिएबल ही फैच किया. अब हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं. लेट्स रिमूव दिस रो, इट वुड बी मोर क्लियर. अब इसकी वैल्यू हमने चेंज की. हो गया ना यहाँ सम चेंज? ये देखिए, मैं यहाँ कुछ भी वैल्यू रखूँ, यहाँ सम चेंज हो गया ना. क्यों? क्योंकि ये देखिए ना, मैंने वेरिएबल यूज किए हुए. दिस इज हाउ वेरिएबल वर्क्स. आप एक जगह वैल्यू, आपने कहीं मेंशन कर दिया ना वेरिएबल को, फिर आप कहीं भी उसका मतलब जहाँ भी वो वैल्यू, जहाँ से वो फैच कर रहा है, आप एक जगह जाके बस वैल्यू चेंज कर दीजिए वेरिएबल की. वो ऑटोमेटिकली जहाँ लगा हुआ है चेंज हो जाएगा. सिर्फ आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, बस आप जाके वैल्यू चेंज कर दो, इट विल ऑटोमेटिकली फैच इट. देखो, कर लिया. ओके.